प्रेमपुरा का मुख्य बाजार रात के 11 बजे तक चहल पहल से भरा रहता था, लेकिन 11 बजे के बाद यहाँ सिर्फ अंधेरे और सन्नाटे का राज होता था। इस बाजार के ठीक बीच में एक छोटा सा स्टॉल था जो अपनी खुशबू के लिए प्रसिद्ध था। ये स्टॉल श्यामा देवी का था, जिन्हें सब प्यार से समोसा वाली दीदी कहते थे। श्यामा के समोसे सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि उनकी ईमानदारी के लिए भी मशहूर थे। वो हर समोसे को इतनी लगन और प्रेम से बनाती थीं कि लोग आधी रात को भी उनकी गर्मा गर्म खुशबू से खींचे चले आते थे। श्यामा की प्रसिद्धि गांव के दूसरे पुराने समोसा विक्रेता जगदीश की आंखों में कांटे की तरह चुभती थी। जगदीश के समोसे तेल में डूबे हुए और बेस्वाद होते थे, जबकि श्यामा की खस्ता कुरकुरी परत और उनकी आलू की फिलिंग का गुप्त मसाला हर किसी को दीवाना बना देता था। जगदीश का लालच इतना बढ़ गया था कि वो श्यामा की उस गुप्त रेसिपी को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। एक सर्द रात जब श्यामा स्टॉल बंद कर रही थी, जगदीश ने उन्हें एक बहाने से रोका। उसने चुपके से उनकी तेल की कढ़ाई में कुछ मिला दिया, जिससे तेल का तापमान अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाए। अगले दिन दोपहर में जब श्यामा अपने पहले ग्राहक के लिए समोसे कढ़ाई में डाल रही थी, तब तेल इतना ज्यादा गर्म हो गया कि वो विस्फोट के साथ श्यामा के चेहरे और हाथों पर उछल पड़ा। गांव में अफवाह फैली कि ये महज एक दुर्घटना थी, लेकिन असलियत सिर्फ जगदीश जानता था। श्यामा के मरते ही जगदीश ने तुरंत उनकी जगह अपना स्टॉल लगा लिया। दावा किया कि वो श्यामा का असली उत्तराधिकारी है और अब वो गुप्त मसाला भी उसी के पास है। लगभग 1 महीना बीत चुका था। जगदीश अब खूब कमा रहा था, लेकिन उसके समोसे में वो स्वाद नहीं था। वो श्यामा की रेसिपी चुरा नहीं पाया था, उसने सिर्फ उनकी जगह चुराई थी। आर्यन, एक ईमानदार छात्र जो रात में डिलीवरी का काम करता था, अक्सर उस चौक से गुजरता था। वो श्यामा दीदी का बहुत सम्मान करता था। एक रात जब आर्यन चौक से गुजर रहा था तो उसने रुककर चारों ओर देखा। इतना अंधेरा है, फिर भी समोसे की इतनी तेज खुशबू कहाँ से आ रही है? अंदर से एक धीमी लयबद्ध आवाज आ रही थी, छन छन छन, जैसे कोई समोसों को गरम तेल में तल रहा हो। और उस तलने की आवाज के साथ ही हल्की सी चीख की आवाज भी सुनाई दे रही थी, जैसे कोई दर्द में करहा रहा हो। आर्यन डर गया और तेजी से वहां से भाग गया। अगली शाम आर्यन ने बाजार के बूढ़े चौकीदार नंदू काका से बात की। नंदू काका, क्या आपने रात में समोसे तलने की आवाज सुनी है? जगदीश चाचा तो रात 11 बजे बंद कर देते हैं। बेटा आर्यन, मैंने आवाज नहीं, चीख सुनी है। वो आवाज श्यामा की है। स्टॉल के भीतर की नारंगी लाल रोशनी तेज हो गई और तलने की आवाज इतनी बढ़ गई कि आर्यन के कान सुन्न होने लगे। ये आवाज सामान्य तेल के तलने की नहीं थी। ये आवाज ऐसी थी जैसे गरम तेल में पानी या खून उबल रहा हो। अंदर का दृश्य भयानक था। वहां थी वो सफेद जली हुई आकृति में थी। उसका चेहरा बुरी तरह विकृत हो चुका था, खासकर उसका आधा चेहरा जो आग में पिघल गया था। उसके हाथ जो समोसे बना रहे थे वे काले और झुलसे हुए थे। जगदीश, तुम फिर आ गए मेरा समोसा चखने? नहीं, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा गुप्त मसाला चुराया था। मैंने तुम्हें धोखा दिया था। नहीं, मैं नहीं खा सकता। अब देखो जगदीश, तुम्हारी किस्मत खत्म। नहीं शामो, अब मेरी खास रेसिपी, जलता हुआ समोसा। यह मेरे ईमानदारी का समोसा है, इसे खाओ जगदीश। ये मिट्टी और जली हुई राख का स्वाद है। हाँ, मेरी खास रेसिपी।
ये लालच का स्वाद है जगदीश। समोसा खाने के बाद पागल हो चुका था। वो जमीन पर राख चाट रहा था। मसाला मसाला चिल्ला रहा था। चुड़ैल श्यामा ने अंतिम बार आर्यन को देखा। उसका जला हुआ हाथ धीरे से उठा, जैसे वो धन्यवाद कर रही हो, और फिर वो गरम धुएं के एक झोंके में तब्दील होकर उस स्टॉल के तेल की कड़ाही में समा गई। तलने की आवाज और जलने की गंध दोनों पूरी तरह से बंद हो गईं। अगली सुबह जगदीश को पागल अवस्था में बाजार में पाया गया। वो हमेशा अपने हाथों को सूंघता रहता था और जला हुआ चिल्लाता था। वो समोसा वाली चुड़ैल के हाथों से दिए गए लालच के स्वाद को कभी नहीं भूला। आर्यन ने नंदू काका की मदद से उस स्टॉल को हमेशा के लिए बंद करवा दिया।